एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन पढ़ेंगे। प्रायिकता बंटन का मतलब क्या है? सभी किसी भी एक सेम इवेंट का जो सम होता है प्रोबेबिलिटी का वो 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल यानी किसी भी यादृच्छिक चर का माध्य जो हम ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं EX = सिग्मा XI PI, यानी x और pi इसको मल्टीप्लाई करके इसका सम कर देना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यानी यादृच्छिक चर का परिसरण कैसे करेंगे कि ये x का स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर EX का स्क्वायर करना है, और EX क्या है? ये वाली चीज़। ठीक है। तो इसको अभी हम करेंगे जब आप लोगों को अपना आप मालूम चलेगा कि किस तरीके से कर रहे हैं ये। ठीक है। फिर डेविएशन क्या है? वेरिएंस, यानी जो इसका आंसर आएगा उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। तो अब आइए इन फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लें। अब मैं चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ। देखो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल फॉर अ रैंडम वेरिएबल, कि कौन कौन सी तीनों में से कौन सी कंडीशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, बताओ। तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसकी सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो जिसका सम 1 होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे फर्स्ट में देखो 0.4 + 0.4 + 0.2, 0.4 और 0.2 को जब ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब पॉसिबल है। अब दूसरा देखो आप, जिसमें क्या लिखा हुआ है 0.6, 0.1 एंड 0.2, इसका सम करोगे तो 0.9 आएगा, इसका मतलब नॉट पॉसिबल नहीं है। और तीसरे में तो साफ मालूम चल रहा है एक डिजिट जो है वो माइनस की दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला था, कभी भी 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, लेकिन 0 से तो कभी कोई छोटी नहीं होती ना, तो माइनस के अंदर तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या हो गया, थर्ड में नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बहुत ईजी एक चैप्टर है ये वाला। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, यानी 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो सैंपल स्पेस कितने हो गए? या तो दोनों ही हेड आ सकते हैं, या फिर एक हेड और एक टेल आ सकता है, या एक टेल और एक हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही टेल आ सकते हैं। ठीक है। तो इसने क्या करा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द नंबर ऑफ हेड्स, जो पूछा है उसको x मान लो। मैंने बोल दिया कि x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है। अभी क्या कह रहा है हमसे, नंबर ऑफ हेड्स है। अभी कह रहा है टॉस ऑफ 2 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना नंबर ऑफ हेड्स का। तो देखो या तो x, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हेड है या तो वो एक बार भी नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा, यानी P ऑफ x = 0, ये निकाल रहा हूँ मैं, ये xi है और ये pi है। तो देखो मैंने क्या बोला कि हेड एक बार भी नहीं आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल तो 4 है, कितने में से एक बार भी हेड नहीं आ रहा, इस वाली कंडीशन में, यानी 1/4। मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम एक बार तो हेड आ ही रहा है, इसका मतलब Px = एक बार तो हेड आ रहा है, यानी 1 और 1 2, 2/4 यानी कि 1/2। मैंने बोला है कि हेड दोनों ही बार हेड आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी कितने चांस है, केवल एक, कितने में से, 4 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। अब मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 होता है। आप इन सबको सम करके देखो, अगर तुम्हारा इसका सम 1 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो 4 रॉटन ऑरेंज एंड आर मिक्स एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंज, यानी कि 4 खराब संतरे भूलवंश 16 अच्छे संतरों में मिला दिए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंज इन अ ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंज। वो 2 ऑरेंज निकाला, उसमें से तुम्हें क्या करना है, खराब संतरों की वो बताना है। जैसे इसने कहा कि 1 तो 4 तो रॉटन ऑरेंज है, ठीक है, रॉटन ऑरेंज, और 16 जो है वो गुड ऑरेंज है। तो ये कह रहा है 2 रोटन्स निकालें, तो हमने क्या करा, x = नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंज हमसे यही तो पूछा है उसने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा है,
रोटन ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंज x को मान लिया। अभी कह रहा है कि उसमें से 2 ऑरेंज निकाले जा रहे हैं, ठीक है, यानी एक तो xi और एक pi। ये कह रहा है कि 2 ऑरेंज निकाले जा रहे हैं। अब वो दोनों ही खराब नहीं हो, नंबर यानी कि वो दोनों ही खराब, यानी x = 0, वो दोनों ही क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, या उसके अंदर से एक खराब हो और एक खराब नहीं हो, या फिर उसके अंदर दोनों ही खराब हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखो, जब दोनों ही खराब नहीं हो तो हमारे पास टोटल तो कितने हैं, 20 में से कितना निकाला जा रहा है, 2 निकाले जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, 20 में से तो 2 निकाल रहा हूँ, लेकिन अब एक भी खराब नहीं होना चाहिए, यानी 16 में से 2 आने चाहिए, 16 में से 2 आने चाहिए और 4 में से 0 आने चाहिए, यानी एक भी खराब नहीं आना चाहिए और 16 में से 2 आने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब समझ में आया क्या करा मैंने, 20 में से 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कर रहा हूँ कि रोटन ऑरेंज नहीं आना चाहिए, यानी 4 में से तो 0 आने चाहिए और 16 में से 2 आने चाहिए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, देखो 16 को 2 से खोला, 16 × 15 अपॉन 2 × 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अपॉन इसको 2 टाइम्स खोला, 20 × 19 अपॉन 2 × 1, ये 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, तो क्या बच गया 16 × 15 अपॉन 20 × 19, तो 5 3 = 15, 5 4 = 20, 4 4 = 16, तो 12 अपॉन 9, ठीक है, 19। अब बात कर रहे हैं हम इसकी कि x = 1, यानी एक रोटन ऑरेंज आना चाहिए, यानी एक खराब संतरा आना चाहिए। तो 20 में से हमें कोई 2 सिलेक्ट करना है। अब एक खराब आना चाहिए, यानी 4 में से तो कोई एक आना चाहिए और 16 में से कोई एक आना चाहिए। तो जब 4 में से एक आएगा तो इसको हम 4 लिखते हैं, ठीक है, और 16 में से एक आएगा, इसका मतलब हम इसको 16 लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, देखो इसको 4 ठीक है, अपॉन, अब 2 निकाल रहे हैं, यानी 20 × 19 और 2 × 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × 16 अपॉन 1 × 2 × 1 अपॉन 20 × 19, ठीक है। इसको सॉल्व करा, 4 5 = 15, 4 5 = 20, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 × 1 और 9 5 = 95, यानी 16 अपॉन 95, और 16 2 = 32, 32 अपॉन 95, ये हमारा इसका आंसर। अब x = 2, यानी दोनों ही रोटन ऑरेंज आने चाहिए, यानी 20 में से कोई 2 सेलेक्ट कर रहे हैं और दोनों ही खराब आने चाहिए, यानी 4 में से कोई 2 आना चाहिए और 16 में से एक भी नहीं आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और 4 को 2 से कैसे खोलेंगे, 4 × 3 2 × 1 अपॉन × 1 तो है ही इसकी वैल्यू, और इसको कैसे खोलेंगे, 20 × 19 अपॉन 20 × 1, तो इससे 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, तो बच गया क्या, 4 1 = 4, 4 5 = 20, ठीक है। तो ये आ गया 3 अपॉन 95। तो हमने देखा कि अब इसका सम करते हैं हम, तो इसका सम अगर 1 आता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे करके देख लो, 12 अपॉन 19, 32 अपॉन 95 प्लस 3 अपॉन 95, मैंने 95 एलसीएम लिया, तो 5 और 5 को इससे करा तो 60 प्लस 32 प्लस 3, तो 35 प्लस 60 95 अपॉन 95 = 1, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं। थोड़ी स्पीड तेज रख रहा हूँ क्योंकि इजी है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को केवल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछे उसको x मान लो, फिर उसमें कंडीशन रख लो कि इतनी बार हो सकता है, ये इतनी बार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन अर्न कंटेन्स 4 white and 3 red balls, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 3 balls आर ड्रॉन। अब उसमें से 3 बॉल निकाला, अर्न का मतलब एक कलश के अंदर, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये कोई एक कलश है, ठीक है। इस कलश के अंदर ये क्या कह रहा है, 4 तो वाइट बॉल, 4 वाइट बॉल और 3 रेड बॉल है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द, टोटल कितनी हो गई, टोटल 7 बॉल्स हो गई, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब मैंने कहा जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोले उसको x मान लो, यानी नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालना है, यानी कि xi और एक pi,
यानी अब हमने 3 बॉल निकाली, तो तीनों में से या तो एक भी रेड बॉल नहीं आवे, यानी सारी वाइट आ जावे, एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया कि एक बॉल वाइट आ जाए, एक बॉल रेड आ जाए, 2 वाइट आ जाए, या फिर इसने कितनी बॉल निकाली, 3 बॉल निकाली है, या फिर चलो एक बार, एक भी वाइट बॉल, एक भी रेड बॉल ना आवे, या एक रेड बॉल आ जावे, या फिर 2 रेड बॉल आ जावे, या फिर तीनों ही रेड बॉल आ जावे। अब जब x बराबर तीनों ही रेड बॉल, एक भी रेड बॉल नहीं आ रही है, यानी 7 में से मैं कोई 3 बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं जिसमें से एक भी रेड नहीं आ रही, यानी 3 में से तो 0 आ रही है और 4 में से 3 आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 3c0 है तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। तो बच गया क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो देखो 4 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से 2 कट, तो 4/35, ये तो आ गया हमारी पहली कंडीशन कि एक बार भी क्या है, रेड बॉल नहीं निकल कर आई। अब एक रेड बॉल निकल कर आई, यानी 3 में से कोई एक तो निकल कर आई, लेकिन और फिर 4 में से कोई 2 बॉल निकल कर आएगी, क्योंकि हमने क्या कहा 3 बॉल निकालनी है, तो भाई 3 में से तो एक आ गई, तो 4 में से कोई क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और 7 में से कोई हम 3 निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी। और इसको हम कैसे लिख लेंगे, 4c2 को 4 इंटू 3 2 इंटू 1 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू, इधर से 3 निकाल इंटू 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 गया, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 5, तो देखो 2 2 जा 4, तो इधर क्या आ गया 18 अपॉन 35। इसी तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर लेना, और इन सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देखो इजी है ना। अब जैसे x बराबर 2, यानी रेड 2 बॉल निकलनी चाहिए, यानी 3 में से 2 और 4 में से 1, x बराबर 3, यानी 3 में से 3 और 4 में से 0। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव ए सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैंपल, इफ द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली फाइंड। देखो ये क्या कह रहा है कि एक मतलब 10 सामान को, एक कोई चीज़ है जो 10 चीज़ों को रखती है जिसमें 3 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब 6 गुड्स है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 तो गुड्स है और 4 डिफेक्टिव है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि लेट द 4 आइटम इज ड्रॉन, उसमें से 4 आइटम निकाले गए हैं, और x जो है डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को, जो x है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि पहले में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है इसका, तो मैंने क्या कहा 4 चीजें निकाल रहा है, तो xi और pi, यानी कि 4 में से एक भी चीज डिफेक्टिव नहीं आई, 4 में से एक चीज डिफेक्टिव आई और 3 नहीं आई, 4 में से 2 चीज डिफेक्टिव आई और 2 नहीं आई, ठीक है। 4 में से 3 चीज डिफेक्टिव आई, 1 नहीं आई, या फिर 4 में से चारों चीज डिफेक्टिव आई और एक भी गुड नहीं आई। तो देखो x बराबर 0, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, सारी गुड्स हैं। हम क्या कर रहे हैं 10 में से कोई 4 चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 6 में से ही चारों मतलब गुड्स चारों आ रही हैं और डिफेक्टिव एक भी नहीं आ रही। तो इसको सॉल्व कर लेना। x इक्वल्स टू 1, यानी कि एक डिफेक्टिव आ रहा है, यानी 4 में से तो एक डिफेक्टिव आ रहा है और 6 में से 3 गुड्स आ रही है, यानी कि हम 10 में से कोई 4 चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं। x बराबर 2, यानी कि हम 10 में से कोई 2 चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 4 में से तो कोई 2 आ रही है और 6 में से कोई 2 आ रही है। 10 में से कोई 4 चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 4 में से तो 3 आ रही है और 6 में से कोई 1 आ रही है,
इसी तरीके से इसके अंदर भी आप इसको सॉल्व कर लेना। जैसे आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो कैसे कर लोगे, 4 × 3 और इसको लिख लोगे 2 × 1 इंटू इसको तो लिख लोगे 6 × 5 2 × 1 अपॉन 10 × 9 × 8 × 7 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इसका वो कर लो आप रेसिप्रोकल करना चाहो तो, जैसे 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। ठीक है, ये तो कट गया और ये हो गया 4 × 2 = 8 से 8 कट और 3 × 3 = 9। तो ये बच गया आपके क्या 3 × 3 × 5 3 × 3 × 5 अपॉन 10 × 3 × 7 10 × 3 × 7 और ये 3 से 3 कट हो गया। तो आपके क्या बच गया 15/70। इस तरीके से आप x = 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको और अच्छी तरीके से सॉल्व करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी इसको सॉल्यूशन करने में, तो आप इस तरीके से कर लें इसको। ठीक है, कोई सा भी और उनका सबका सम करके देखोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये सेकंड क्या कह रहा है, जैसे इसका मैंने निकाला, टेबल निकाल ली मैंने इसको सॉल्व करने पर। चलो बता देता हूँ आपको कि जब मैंने इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 1/6। कितनी आएगी 1/6। जब इसको सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2। इसकी वैल्यू आएगी 3/10 और इसकी वैल्यू आएगी 1/30। ठीक है, कर लिया। अब जब तुम इसका सम कर रहे हो तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें सेकंड में क्या पूछा है इसने कि प्रोबेबिलिटी जो है वो x से बड़ी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x छोटा हो 1 से या बराबर हो। तो छोटा हो 1 से यानी 0 और बराबर ही है, यानी इन दोनों का सम। तो कितना होगा 1/6 + 1/2। तो इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोगों को उसका आंसर बता रहा है। जैसे आप इन दोनों का सम करोगे तो इसके अंदर आपका आ जाएगा 2, जैसे 6 एलसीएम लिया तो 1 + 3 यानी 4/6 यानी कि 2/3। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपको ये कह रहा है कि केवल छोटा हो, तो केवल 1 से छोटा कौन सा है 1/2, यानी p ऑफ x छोटा है 1 से। देखो इसमें बराबर था इसलिए 1 ले रहता है, इसमें केवल 1 से छोटा यानी 0 वाला लेना है। 1 से छोटा कौन है केवल 0 यानी कि 1/6। ये आपका फिफ्थ का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपका फोर्थ क्या कह रहा है कि 0 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो, 0 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो इन दोनों का सम। ठीक है, आप इसको आराम से कर लेंगे। 0 से तो बड़ा हो 2 से छोटा हो, यानी केवल 1 बच रहा है यानी 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को ये सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व करके नहीं बताया है क्योंकि हम 11th क्लास से इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरिंग A die is manufactured in a such a way that an even number is twice likely to occur an odd numbers. If the die is tossed twice, find the probability distribution of the random variable x represented in the perfect square in 2 tosses. देखो ये क्या कह रहा है कि एक डाई बनाई गई है जिसके अंदर क्या कह रहा है कि जो ओड नंबर है कि इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली अकर ऑन ऑड नंबर, कि ओड नंबर की तुलना में सम संख्या यानी विषम संख्या की तुलना में सम संख्या दुगनी आती है अगर डाई को टॉस किया जाता है। इफ द डाई इज टॉस ट्वाइस, अगर क्या बोलते हैं डाई को 2 बार फेंका जाता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसके अंदर। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, एक इवेंट मान लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं गेटिंग ऑड नंबर, x जो है गेटिंग ऑड नंबर। इसने क्या बोला है कि What even number is twice likely occurs an odd number, even number twice odd number के अगर x गेटिंग odd number है तो हमें क्या मिलेगा, गेटिंग odd number x है, probability of a odd number, probability of
ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो x है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की कितनी होगी 2x, यानी कि वो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी, अब ये कह रहा है कि x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर को, रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर को। तो मैंने क्या बोला, x कैपिटल X रिप्रेजेंट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, कि जो x है उससे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। अब जो सैंपल स्पेस होते हैं इसके वो 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, 1 और 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको a मान लेते हैं, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो गया 2/6, क्योंकि केवल 1 और 4 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि 1/3। तो a नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द परफेक्ट स्क्वायर की बतानी है। और इसमें क्या कह रहा है, ये 2 बार उछाला गया है। क्या करा गया है, 2 बार उछाला गया है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये xi और ये pi, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि सपोज करो निकाला x = 0, यानी कि एक बार परफेक्ट स्क्वायर आ गया और एक बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, 2 बार उछाला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3 × 2/3, यानी कि 2/9, कि एक बार तो आ गया और एक बार नहीं आया। और सॉरी x = 0, यानी कि एक बार भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, यानी पहली बार पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और दूसरी बार पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, यानी कि 2/3 × 2/3 इज इक्वल टू 4/9। x = 1, यानी पहली बार पे तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, दूसरी बार में नहीं आया, या फिर पहली बार में तो आ गया, पहली बार में नहीं आया और दूसरी बार में आ गया। तो कितना हो गया 1/3 × 2/3 प्लस 2/3 × 1/3, तो कितना हो गया ये 2/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, और तीसरी में जैसे x = 2, यानी पहली बार में भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया और दूसरी बार में भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी कि 1/3 × 1/3 इज इक्वल टू 1/9। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप लोग, क्या कह रहा है कि an urn contains 4 white और 6 red balls, 4 balls are drawn at random from the urns, find the probability of the number of white balls। सेम क्वेश्चन है जो हमने करा अभी इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, वही आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। यानी टोटल बॉल्स कितनी हो गई 6, और x किसको मान लेना है आपको, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को। अब इसमें से कितनी बॉलें निकाल रहा है वो, 4 बॉल्स निकालना है, यानी कि या तो 0 ही वाइट बॉल आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 तो वाइट है और 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, और 6 रेड है, 4 वाइट है और 6 रेड है, टोटल कितनी हो गई 10। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 बॉल निकाल रहा है, या तो एक भी सफ़ेद बॉल ना आवे, या एक सफ़ेद बॉल आवे, या 2 सफ़ेद बॉल आवे, या 3 सफ़ेद बॉल आवे। 4 बार निकाल रहा है तो एक बार भी नहीं आएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, या फिर 3 आ जाएगी, या लास्ट अगर हम बात करें तो चारों ही बॉल आ सकती है, 4 बार में चारों ही वाइट बॉल आ सकती है। अब 0 की बात कर रहे हैं, यानी वाइट बॉल नहीं, यानी x किसको मानना है, नंबर ऑफ वाइट बॉल, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बॉल है, उसको नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मान लेना। यानी हम क्या कर रहे हैं, 10 में से कोई 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से 4 में से एक भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन 6 में से 4 आनी चाहिए। हम 10 में से कोई 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 4 में से तो कोई एक आनी चाहिए
और 6 में से कोई 3 निकल कर आनी चाहिए। हम 10 में से 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें 4 में से 2 आनी चाहिए, 6 में से कोई 2 आनी चाहिए। हम 10 में से कोई 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से 4 में से तो 3 आनी चाहिए और 6 में से 1 आनी चाहिए। हम कोई 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें 4 में से तो 4 आनी चाहिए और 6 में से 1 भी नहीं आनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसके अंदर वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लोगे कि इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ 11th क्लास में जिसने ये नहीं पढ़ा हो पहले वो पढ़ लें कि इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 4 को 3 बार खोलना है तो 4 × 3 × 2 और 3 को 3 × 2 × 1, 6 को 1 बार खोलना है तो 6, 10 को 4 बार खोलना है 10 × 9 × 8 × 7 और 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 3 × 2 1 से 3 × 2 1 कट गया, ये 4 बता 4 2 जा 8। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना आएगा 4 × 3 × 2 × 6 10 × 9 × 7, ठीक है। और ये 2 भी तो है × 2 × 7, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से 2 कट गया और आप जब इसको सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो 6 4 जा 24 और देखो इसको भी सॉल्व 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 4/35 आप इसके अंदर आंसर पाओगे। तो x = 3 रखने पर क्या पाओगे 4/35। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर डबलेट इन 3 थ्रॉन्स। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर डबलेट्स इन 3 थ्रोन्स ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। यानी एक पेयर डाइस के पेयर को 3 बार उछाला जा रहा है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की डबल आएगा या पेयर को झुका दो। देखो 1/1 1, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डबलेट आता है, ठीक है। और टोटल पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया जा रहा है तो इसके अंदर हमारे पास कितने आएंगे, वो सैंपल स्पेस कितने आएंगे पता करो। पेयर ऑफ डाइस तो इसके अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस जो आएंगे वो 36 आएंगे क्योंकि पेयर ऑफ डाइस को उछाला जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्यों तो 1/36, ठीक है। अगर मैं डबलेट की बात करना चाहूँ, इन सभी डबलेट की बात करना चाहूँ कि कितनी बार आ सकते हैं ये, तो देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सभी की तो 1/6 ऐसी प्रोबेबिलिटी है। देखो ये 6 हैं, डबलेट कितने हैं फेवर में, कितने हैं 6, कितने में से 36 में से, यानी 1/6। तो ये तो है डबलेट आने की, यानी P ऑफ A, इसको A बोल दिया मैंने डबल आने की। तो डबल नहीं आने की कितनी है 5/6, यानी 1 में से माइनस कर दिया। अभी कह रहा है कि 3 थ्रोज उसमें से 3 बार मतलब। तो अब देखो मेरी बात सुनो, XI PI यानी एक भी डबलेट नहीं आया, यानी पहली बारी में भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बारी में भी डबलेट नहीं आया और तीसरी बारी में भी डबलेट नहीं आया। यानी कि 5/6 × 5/6 × 5/6 तो ये कितना हो गया 125/216। मैं कह रहा हूँ कि एक बार डबल आया, यानी कि पहली बार में डबल आया और बाकी दोनों बारों में डबल नहीं आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में डबल नहीं आया लेकिन दूसरी बारी में डबल आ गया और तीसरी बारी में भी डबल नहीं आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बारी में भी डबल नहीं आया, दूसरी बारी में भी डबल नहीं आया लेकिन तीसरी बारी में डबल आ गया। तो देखो इसकी वैल्यू हम जानते हैं P ऑफ A कितना है 1/36.5/6 प्लस 5/6.1/6 × 5/6 प्लस 5/6 × 5/6 × 1/6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25/216, 25/216 और 25/116, तो इसका कितना आएगा 75/216। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, जब एक बार आया है, और हम कैसे निकाल लेंगे जब 2 बार आया होगा। तो अब 2 बार आ गया भाई, तो या तो पहली बारी में नहीं आया, पहली बारी में आया, दूसरी बारी में आया लेकिन तीसरी बारी में नहीं आया, पहली बारी में आया
दूसरी में नहीं आया, तीसरी में आया। इस तरीके से आपको कंडीशन बना के ये वाला क्वेश्चन आपको आराम से कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 इसके अंदर देखते हैं हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेट ए पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ नंबर दैट अपेयर ऑन द 2 डाइस, फाइंड द मीन ऑफ एक्स। अब के एक्स निकालना कि एक पेयर है डाइस का, वो रैंडमली वेरिएबल एक्स द सम ऑफ नंबर दैट अपेयर ऑन 2 डाइस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ही कह रहा है कि सम निकल कर आना चाहिए। तो जैसे है ना, हमने 2 डाइस को उछाला तो सम कितना आ रहा है, जैसे एक बार तो है ना 2 सम आएगा, 3 सम आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। 2 सम किस किस से आएगा, केवल और केवल 1 और 1 से। 3 सम किससे आएगा, 1, 2 से, 2, 1 से। ठीक है, 4 सम किस किस से आएगा, 1, 3 से, 3, 1 से, 2, 2 से। 5 सम किस किस से आएगा, 1, 4 से, 4, 1 से, 2, 3 से, 3, 2 से। 6 सम किस किस से आएगा, 1, 5 से, 5, 1 से, 2, 4 से, 4, 2 से और इससे। ठीक है, ये 5 इनसे सम निकल कर आएगा। ठीक है, अब 6 किस किस से सम मिलकर आएगा, 6 आएगा 1, 5, 3, 3 से, और एक 6 और किससे मिलकर कब बनकर आएगा। ठीक है, और 7 किस किस से मिलकर बनकर आएगा, 7 आएगा 1, 6, 6, 1। ठीक है, 2, 5, 5, 2, 3, 4, 4, 3। ये ऐसे 6 डिजिट हैं जिसके अंदर वो सम निकल कर आएगा। और 8 किस किस से मिलकर बनकर आएगा, 2, 6 से, 3, 5 से, 5, 3 से, 3, 5 से, 4, 4 से, 5, 3 से और एक 6, 2 से, इनसे। और 10 किस किस से मिलकर बनकर आएगा, 4, 6 से, 6, और 5, 5 से और 6, 4 से। 11 किस से मिलकर बनकर आएगा, 5, 6 से, 6, 5 से और 12 6, 6 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। 4 और कौन कौन से रह गए, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आपको निकाल लेने हैं ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। इसकी कितनी हो गई, 5/36। इसकी कितनी होगी, 3/36। इसकी कितनी होगी, 2/36। इसकी होगी 1/36। इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36। ये 9 की, 9 किस किस से मिलके बनेगा, 9 मिलकर बनेगा आपके 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, यानी 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। ये सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर x लिखना है, इधर px लिखना है। यानी आपने जब इधर 0 लिखा, इधर 2 रखा, यानी सम 2 आया आपके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/36। कितनी आ गई,
1/36। जब आपने 3 रखा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/36। 4 रखा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/36। इन सभी का सम करके हमने मीन का फॉर्मूला क्या रखा था कि EX = सिग्मा XI/PI। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। x को p से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। यानी 2 रखा तो इतनी प्रोबेबिलिटी आई, 3 रखा तो इतनी प्रोबेबिलिटी, फिर उसका ही सम कर दोगे तो आपकी उसकी क्या आ जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 16.4 समझ में पूरा कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जो भी डाउट्स हो वो पूछने हैं। ठीक है, थैंक यू।